अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब होंगे बखैर व आफियत। एक नए प्रोग्राम हम और आपकी नए एपिसोड के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, यहाँ पे आज के प्रोग्राम के स्टार्ट पे जो अच्छी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि हम लोग जब खाने के साथ बैठते हैं तो ये समझते हैं कि हम जीने के लिए नहीं खाते बल्कि खाने के लिए जीते हैं। तो हमेशा जब टेबल पे बैठें खाना खाने के लिए तो मुहतात रह के खाएं ताकि आपका पेट दुरुस्त रहे, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां जो कि मैदे से शुरू होती हैं। तो मैदा आपका स्टमक तभी हेल्दी रहता है जब आप एक नॉर्मल ग़िज़ा नॉर्मल क्वांटिटी के अंदर खाएं। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। आज के प्रोग्राम के अंदर हम बहुत सारी शहरी शख्सियात से आपको मिलवाएंगे, क्योंकि एक इवेंट के अंदर मैं आया हूँ। यहाँ पे हमारे साथ फैज़ुल्लाह कमोका जो कि MNA हैं, कुछ सरकारी ओहदेदारान और ख़ास तौर पर हमारी जनरल पब्लिक मौजूद होगी। उनसे हम करेंगे सवाल जवाब और उनसे छोटी बातें करेंगे, सवाल जवाब करेंगे और कोशिश करेंगे उन सवाल जवाबों के ज़रिए, उन सिचुएशंस के ज़रिए हम मुस्कुराहट लाएं आपके चेहरे पे, क्योंकि आप हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ हैं। तो बिना किसी देर के प्रोग्राम का शुरुआत करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या नाम है आपका? अनमोल शहबाज। अनमोल का क्या मतलब होता है? कीमती। अरे कीमती बच्चा है जनाब अपने वालिदैन का। ये मुझे बताएं, मम्मा से ज़्यादा प्यार है बाबा से? बाबा से। उसकी क्या वजह? बाबा अच्छे होते हैं। बाबा अच्छे होते हैं, ज़्यादा आपका ख्याल रखते हैं मम्मा से। जी। तो ये बात अगर आपकी मम्मा ने टीवी पे देख ली तो फिर तो आपकी पिटाई पक्की है। नहीं, मामा भी अच्छी है। मम्मा भी अच्छी हैं तो अब साथ ही बयान क्यों बदला आपने? ये तो फिर अच्छी बात नहीं। बाबा तो ज़्यादा अच्छे होते हैं ना। बाबा ज़्यादा अच्छे होते हैं। इनकी जो मम्मा अगर आप टीवी पे देख रही है ना, इनका कहना है कि मम्मा नहीं, मुझे बाबा से ज़्यादा प्यार है। तो आप इस चीज़ का नोटिस लें, जो सुबह रोज़ाना इसे टिफ़िन बना के देती हैं ना आप, वो ज़रा मिर्चों से बनना है आपने इसको तो क्या पता तभी बनाती हैं, तभी बाबा अच्छे लगते हैं इनको। अच्छा चले, मुझे ये बताएं, आपको कोई सॉन्ग आता है? हाँ सुना दे, थोड़ा सा सुना दे, जहाँ से बोले मैं पिक करूँगा, ठीक है? नहीं, नहीं आता सॉन्ग? सुनाना नहीं है। अच्छा चलें, कोई मिली नगमा सुना दे, कोई शायरी सुना दे हमें, कोई नाच सुना दे, कोई चीज़ सुना दे। शायरी सुना। अभी तो आप इतना कुछ सुना रहे थे, शायरी भी सुना रहे थे, शायरी सुनाए ना आप ज़रा। वही वाला दोबारा। हाँ सुना दे सुना दे। इल्म से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी है, खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। इसके अलावा भी कोई आता है आपको? आपने मुझे कहा कि हाँ हाँ, मतलब ये तो वही है, ठीक है मान लेता हूँ, मैं वैसे पूछ रहा हूँ इसके अलावा भी आता है आपको? नहीं। नहीं आता है। चलें जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा मुझे बताइए, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लैक। तो आज ब्लू क्यों पहना हो? आज कॉस्ट्यूम में था ब्लू सी वजह से। कॉस्ट्यूम ऐसा था जनाब कि ब्लू की डिमांड थी। मुझे बताएं क्या करते हैं आप? स्टडी। किस क्लास में? 8। 8 में। तो कोई गाना आता है आपको? नहीं। कोई शायरी आती? कोई मिली नगमा आता है? कौमी तराना आता है? भूलते थोड़ा सा। अलिफ बे आती है? मैं सुनाऊं? अलिफ बे, अलिफ अलिफ मद्दा बे। ये आप देख रहे हैं हमारे मुस्तकबिल के कौम के मुमार जो हैं बच्चे, उनको अलिफ बे बहुत अच्छे से आती है। चले दोबारा सुनते हैं। अलिफ अलिफ मद्दा बे पे ते से जीम हे। टे कहाँ गई जी? टे खा गई है ये। टे कहाँ गई? तो क्या बता? टे खाना खाने गई है, जैसे वापस आती है हम अलिफ बे के अंदर दोबारा उसे लगाएंगे, ठीक है? स्टार्ट करें दोबारा से। अच्छा मुझे ये बताएं, बड़ी ABC और छोटी ABC में क्या फ़र्क होता है? बड़ी ABC से छोटी ABC में अच्छा पीछे से इशारे कर करके उसे बता रहे हैं लेकिन उसे समझ नहीं लग रही। चलें जल्दी जल्दी बता दें ज़रा। बच्ची परेशान है। चले कोई बात नहीं जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखें जी, आज चलते चलते हमें कौन मिले हैं? फैज़ुल्लाह कमोका साहब, जो कि MNA भी रह चुके हैं और हमारे शहर पाकिस्तान का, मुल्क पाकिस्तान का और शहर फैसलाबाद का बहुत बड़ा नाम है। तो फैज़ भाई पहले तो वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। बहुत मेहरबानी। अच्छा फैज़ भाई ये बताइएगा कि जो एक सियासतदान होता है वो बड़े तड़कते भड़कते शेर, सियासी और इनकलाबी शेर जो है वो जलसे के अंदर पड़ता है। तो मौजूदा मुल्क की सूरत हाल को देखते हुए आप कौन सा शेर है जो कि आवाम की नज़र करना चाहें? खुद ही को कर बुलंद इतना
कि हर तकबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। क्या बात। फैज़ भाई आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसके 3 ऑप्शंस दूंगा, उनमें से एक आपने चूज़ करना है। 3 लोग दरिया में डूब रहे हैं, आपके पास एक लाइफ जैकेट है, इन तीनों में से किसी देंगे, जुल्फी बुखारी को, शहबाज गिल को या फवाद चौधरी को? ये मेरे तीनों भाई हैं, तो मैं तो नहीं चाहूँगा कि इनमें से कोई भी डूबे। आप नहीं चाह रहे लेकिन अब लाइफ जैकेट ही है कि हम क्या करें वहाँ पे। कोई बात नहीं, हम अगर डूबेंगे तो इकट्ठे डूबेंगे, अगर हम तैरेंगे तो इकट्ठे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन तीनों के जाने से बेहतर है किसी एक को तो बचा सकते हैं। नहीं, हमारा जो है ना जी, वो जो खुदी का फ़लसफ़ा है ना, तो उसके तहत हम सारे इकट्ठे जिधर भी जाएंगे इकट्ठे ही जाएंगे। अच्छा फैज साहब, आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है और इतनी भूख लगी है कि इमीडिएट आप डिनर पे जाना चाह रहे हैं। इन तीनों में से किसके साथ आप डिनर पे जाना चाहेंगे? तो पहला नाम है मायरा खान, दूसरा आयज़ा और तीसरा जो है वो महविश हयात। इन तीनों में से किसके साथ आप डिनर पे जाना? मैं इन तीनों को नहीं जानता, मुझे नहीं पता इनके बारे में। अच्छा चले, मुझे ये बता दें, 3 नाम चेंज कर लेता हूँ जा। आपके साथ जाना। थैंक यू वेरी मच। चले हम कुछ थोड़ा सा इसको ट्विस्ट ले आते हैं, चेंज कर लेते हैं। आप आबद शेर अली के साथ जाना चाहेंगे, राना सनाउल्लाह के साथ जाना चाहेंगे या हमजा शहबाज शरीफ के साथ जाना चाहेंगे? अब इस पे भी हनान आपके बड़े मुश्किल सवाल आते हैं। मैं आप ही के साथ जाऊंगा। चले आगे बढ़ते हैं जनाब। मुझे ये बताएं कि लास्ट पे हमारा जो शो है हम और आप, इसके लिए व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, आप एक नए शो के साथ आ रहे हैं और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके इस शो को कामयाब करे। आप एक पढ़े लिखे नौजवान हैं, इस फील्ड के अंदर अभी आपने बहुत काम करना है, तो अल्लाह ताला आपकी आने वाली ज़िंदगी वो आसान करे और आपको बहुत सारी कामयाबियों से नवाजे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। फैजुल्लाह कमोका साहब हमारे साथ मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, काशिफ साहब हमें मिले हैं। काशिफ साहब एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं। हम घूम फिर रहे थे तो काशिफ साहब भी हमें मिले। मैंने सोचा आज शो में इनको लेते, तो वेलकम करते हैं जनाब हम और आप प्रोग्राम के अंदर आपको। बहुत शुक्रिया जी। काशिफ साहब, हमारा शो जो होता है इसमें हम जनरल क्वेश्चंस कुछ करते हैं, उसके आंसर्स लेते हैं थोड़ा, क्योंकि न्यूज़ देख देख के ना लोग परेशान भी होते हैं, तो हमारी कोशिश होती है उनके चेहरों पे मुस्कुराहट भी लाई जाए। तो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आज बात का आगाज़ करते हैं। काशिफ साहब, पहले मुझे ये बताइएगा कि आपसे मैं एक सवाल करूंगा, उसके 3 ऑप्शंस दूंगा, उनमें से कोई सा एक ऑप्शन आपने चूज़ करना है, ठीक है? दरिया है, दरिया में 3 लोग डूब रहे हैं, आपके पास एक लाइफ जैकेट है, उन तीनों में से किसी एक को बचा सकते हैं, वो कौन होगा जिसे आप बचाएंगे? तो 3 ऑप्शंस जो हैं वो आपके ये हैं। पहले का नाम है राना सनाउल्लाह, दूसरे का नाम है आबद शेर अली और तीसरे का नाम है हमजा शहबाज शरीफ। इन तीनों में से किसे बचाएंगे आप? ये बड़ा सियासी क्वेश्चन है और ये मेरे ख्याल में किसी ऑफिसर से नहीं पूछना चाहिए। अच्छा चले हट के इससे पूछ लेते हैं, इससे हट के पूछ लेते हैं जनाब। सरसब्ज लहलहाते खेत हैं और दरमियान में है मट्टी की एक कच्ची सड़क, जो गाँव में पिंडों में होती है ना, उस कच्ची सड़क पे एक साइकिल है सुराब का। उस साइकिल पे हैं काशिफ साहब मौजूद, पीछे एक शख्स को बिठाने की जगह मौजूद है। इन तीनों में से आप किसे बिठाएंगे? आयज़ा खान को, माहिरा को या फिर महविश हयात को? मेरे ख्याल में सीटें बढ़ा लें तो 3। काशिफ साहब कहते हैं मैं मौका नहीं ज़ाया करूंगा, तीनों को इकट्ठे बिठा लेंगे, लेकिन किसी एक को चूज करें जो मोस्ट फेवरेट है आपकी। मायरा खान। मायरा खान की काशिफ साहब आप हल्का हल्का मुस्कुरा रहे हैं। मायरा खान में क्या अच्छा लगता है? अदाकारी है उनकी अच्छी है या नेचुरल ब्यूटी है उनकी, इस वजह से? अदाकारी अच्छी भी तो जाना है ना वापस। अच्छा, वैसे ये आपने घर की बात करके ना मुझे कुछ याद करवा दिया। लोग कहते हैं कि ਇੱਥੇ बहुत अफसर ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, घर ਦੇ ਵਿੱਚ अफसर बेगम ਹੁੰਦੀ है। ये बात सच है कि घर में ऑफिसर जो होती है वो आपकी बेगम होती है? हमारे जो ऑफिसर्स हैं ना, उनमें एक जो चीज़ पाई जाती है वो ये है कि जो आपकी बेगम होती है वो आपसे 1 ग्रेड हायर होती है। उसकी क्या वजह? उसकी वजह यही है कि जितने भी ऑफिसर हैं उन्होंने घर जाके सलूट करना होता है। अगर आप 18 ग्रेड में हैं तो बेगम 19 ग्रेड में, आपकी प्रमोशन के साथ ही बेगम की प्रमोशन हो जाती है, वो भी 19 से 20 में हो जाती है। क्या बात है, देख रहे हैं जनाब कितने ताबेदार हस्बैंड है हमारे काशिफ साहब। तो ये एक अमली नमूना है हमारे फैसलाबाद की आवाम के लिए कि सबसे लड़ें सबसे भिड़ें, बेगम के आगे नहीं चलती, किसी की बेगम से नहीं लड़ना आपने। नहीं, लड़ना भी नहीं चाहिए। देखें, आप सारा दिन बाहर घूमते हैं फिरते हैं, पीछे आपके घर को संभाला किसने हुआ है? वो आपकी मिसेस नहीं संभाला हुआ है। लड़ना भिड़ना तो नहीं चाहिए, थोड़ी सी ताबेदारी कर लेनी चाहिए। अच्छा काशिफ साहब, मुझे ये बताइए कभी लड़ाई हुई है मियाँ बीवी की आपस में? आप अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शादी को तकरीबन 11 साल हो गए और आज तक लड़ाई नहीं। कैसे पॉसिबल है? कहाँ से मिलते हैं ऐसे लोग आपको? मतलब
लड़ते नहीं है? एक दफा लड़ाई नहीं हुई 11 साल में आपकी? नहीं नहीं अगर लड़ाई सपोज हो जाती है तो आपको क्या लगता है पहले कौन मनाएगा, आप या वो? मैं अच्छा, आप जब भी मिसिस का नाम आता है थोड़े डरे डरे सहमे सहमे लगते हैं, मुझे ऐसा क्यों है? मेरे ख्याल में तकरीबन 95% लोग ऐसे होते हैं, 5% बाकी झूठ बोलते हैं। हाँ अच्छा, ये एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर की लैंग्वेज आप देख रहे हैं माशाल्लाह, कितने एक महज़ब अंदाज में एक पॉजिटिव मैसेज है जो तक आवाम तक पहुंचाया जा रहा है। इनका कहना है होते हैं 100%, ये 95% जो है वो सच बोल देते हैं, 5% झूठ बोल के अपनी इज्जत बचाते हैं। लेकिन मुझे अच्छा लगा आप सच बोल रहे हैं यहाँ पे। मुझे बताएं कि भाभी के हाथ का बना हुआ सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगती है? सारे खाने, एक को भी बुरा कहूँगा तो फिर बड़ा मसला बन जाएगा। और इतना क्या खौफ आपको? हाँ बस ये हाँ देखिए आपने, ये हाँ उस हर शख्स के, हर मर्द के निकलती है जो कि शादी जो है वो करता है। अच्छा, वैसे ऐसे क्यों करते हैं? शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। नहीं, मेरे ख्याल में ये पछताने वाली बात गलत है। देखें, आपकी जो फैमिली लाइफ है वो तो शादी से ही बनती है। आपके बच्चे ये वो, आपकी मिसेस जो है उनकी केयर करती है। दुनिया में आपको ऐसा कोई मुखलिस बंदा नहीं मिलेगा जो कि बग़ैर किसी लालच के आपके बच्चों की जो है वो परवरिश भी करे, आपका भी ख्याल रखे। ये मजाक से हट की बातें हैं जिनको हम बॉदर नहीं करते। मिसेस चाहे बीमार हो, जो भी हो, आप सुबह उठेंगे, आपके कपड़े, आपकी चीज़ें तैयार होती हैं, आपका नाश्ता तैयार होता है। तो ये बड़ी चीज़ें हैं जब हमें करनी पड़ती हैं ना, जब मिसेस जाती है कहीं अपने मेके और बाद में हमें करनी पड़ती है, तो उस दिन बड़ा एहसास होता है। अच्छा, वैसे आपके इतने वेल ड्रेस होने के पीछे राज यही है मेरा ख्याल? 100%। आपकी शॉपिंग कौन करता है, आप खुद या भाभी? दोनों मिल के करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कभी भाभी को आपने कोई गाना या शायरी सुनाई? अक्सर गाने सुनाता रहता हूँ और वो तंग आ जाती हैं। अच्छा जी, भाभी हमें अगर हमारी बहन अगर टीवी पे देख रही हो काशिफ साहब, तो काशिफ साहब आपको एक गाना डेडिकेट करना चाहते हैं, कोई एक गाना उनको अगर आप सुनाना चाहें, 2 बोल। हम तुम होंगे, बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा, हम तुम। क्या बात है जनाब, बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा जनाब आपसे बात करके। और माशाल्लाह बड़ी खुशी होती है जब देखते हैं कि फैसलाबाद की बागडोर इनके म्यूनसिपल के और दीगर जो इंतज़ामी अमूर के काम है इस तरह के कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स के हाथ में। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और उम्मीद करते हैं इसी तरह फैसलाबाद की तरक्की का सफ़र जो है वो जारी और सारी रखेंगे इंशाल्लाह जी। अच्छा, हमारा प्रोग्राम अभी नया आया है, कुछ एपिसोड्स ऑन एयर हुए हैं, हम और आप, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को? मैं तो पहले समझ रहा था आप मुझसे इलामा इकबाल डे के हवाले से कुछ पूछेंगे। मैं बड़ा सीरियस होकर तैयार होकर आया हूँ, लेकिन आगे आपने मुझे सरप्राइज़ दे दिया है। तो जो सरप्राइज़ का इंटरव्यू होता है वो हमेशा सच्चा होता है, तो वहाँ पे मेरे लिए कुछ सोचने के लिए, झूठ बोलने के लिए गुंजाइश नहीं छोड़ी आपने। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इंशाल्लाह हम एंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। कच्ची सड़क है, उस कच्ची सड़क पे एक सुराब का साइकिल है और उस साइकिल पे हैं आप, पीछे एक जगह मौजूद है। आप किसको इन तीनों में से बिठाना चाहेंगे? ये जो आपने सीन पेश किया है, ज़ाहिर है हम देहात के रहने वाले हैं, तो एक सवारी आगे बिठाई जा सकती है, एक पीछे बिठाई जा सकती है। अच्छा जी, मुझे नाज़रीन आज लग रहा है कि मैं सही जगह पे आ गया हूँ, क्योंकि बड़े बड़े लोग मुझे आज मिल रहे हैं और आज का इंटरव्यू जो कर रहा हूँ मैं, जितने भी बड़े मज़ेदार हो रहे हैं और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको भी पसंद आ रहे होंगे। हमें कमोका साहब मिले हैं और कमोका साहब हमारे शहर के ऐसी हस्ती हैं जिनको हर शख्स जानता है। स्कूल्स की वेलफेयर के हवाले से या दीगर मामलात हों, कमोका साहब उन सब चीज़ों में आगे होते हैं। तो वेलकम करते हैं कमोका साहब आपको हमारे जो नया प्रोग्राम है हम और आपके अंदर। बहुत शुक्रिया जी, दिली तौर पे खुशी हुई आपसे मिलकर। थैंक यू वेरी मच कमोका साहब। हमारा शो क्योंकि थोड़ा सा जोली होता है, तो मैंने कोशिश करते हैं कि आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, आपने उनके जवाब देने, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सच्चे सच्चे जवाब देंगे। ज़रूर। अच्छा, मुझे सर ये बताइएगा, 3 लोग हैं जो कि दरिया में डूब रहे हैं, उन तीनों में से किसी एक को बचाना है। लाइफ जैकेट आपके पास एक है, इन तीनों में से किसे बचाएंगे? ख्याल अहमद कास्तरू, फ़रक हबीब या फिर नदीम आफ्ताब सिंधु?
बड़ा मुश्किल सवाल आपने किया और इतना भी क्या कि सिटी 41 के पास या 24 के पास इतना कम बजट है कि मुझे 3 लाइफ जैकेट्स नहीं दे सकते, तो 3 मुझे दें ताकि तीनों मेरे दोस्त हैं, तीनों को बचा सकूं। हम 3 नहीं ना दे सकते। आप कहीं दूर किसी जगह पे बाहर मुल्क के घूमने फिरने गए थे, वहाँ पे अब कश्ती में आप निकले हुए हैं, दरिया में 3 लोग डूब रहे हैं, एक आपके पास लाइफ जैकेट है, किसे बचाएंगे? यह फैसला आपका है भाई। ऐसा है कि चूंकि फ़रख हबीब सीनियर लीडर है, उसको बचा लूँ। जी, ख्याल अहमद कासू साहब देख लें, अगर आप डूब जाएं तो मौका साहब को कोई फर्क नहीं पड़ना। और सिंधु साहब, आप भी मीडिया कॉम में बैठे हुए हैं और आप भी अगर डूब जाएं तो इनको फर्क नहीं पड़ेगा। ये कह रहे हैं मैं फ़रख हबीब को ही बचाऊंगा। अच्छा चलें आगे बढ़ते हैं जनाब। मुझे ये बताइएगा कि सरसब्ज लहलहाते खेत हैं और उन खेतों के दरमियान में एक कच्ची सड़क है। उस कच्ची सड़क पे एक सुराब का साइकिल है और उस साइकिल पे हैं आप, पीछे एक जगह मौजूद है। आप किसको इन तीनों में से बिठाना चाहेंगे? 3 जो आपके ऑप्शन हैं उनमें हैं मायरा खान, ठीक, आयजा खान और महविश यार। ये स्माइल चेक कर रहे हैं मौका साहब। जब साइकिल होता है ना, तो जब हम छोटे थे तो साइकिल चलाते थे। ये जो आपने सीन पेश किया है, ज़ाहिर है हम देहात के रहने वाले हैं, तो एक सवारी आगे बिठाई जा सकती है, एक पीछे बिठाई जा सकती है। 2 को बिठा लेंगे, मजबूरी एक को ड्रॉप कर देंगे। किसे ड्रॉप करें? मैं भी शहियात को ड्रॉप कर देती, बाकी 2 को बिठा लेंगे। मायरा और आयजा आप तैयार रहें, कमोका साहब आ रहे हैं आपको लेने के लिए, ठीक है कमोका साहब? अच्छा मुझे चले ये बताएं कि घर में कभी लड़ाई हुई है बेगम के साथ? अच्छा ऐसे है कि तकरीबन कोई 26 साल हो गए मेरी शादी को, तो आप इसको मानने के लिए तैयार नहीं होंगे कि मेरी एक दफ़ा भी लड़ाई नहीं हुई। अच्छा, ये बात फिर आप कॉन्फिडेंस से क्यों नहीं कर रहे? सांस क्यों फूल रहा था आपका ये बात करते हुए? ये जरा बताएं। अब पसीना भी आ रहा है, ये देखें जरा पसीना आ रहा है। आप जरा दाबा ला के मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं तो आपसे डर रहा हूँ, सवाल से नहीं डर रहा। नहीं कमोका साहब, आप हमारे भाई हैं। मुझे बताएं कि जब मिसिस को मनाना होता है समटाइम, वो नहीं अगर नाराज़ होते, आप अगर वो नाराज़ होते हैं तो आप उनको मनाते कैसे हैं? गिफ्ट देते हैं, कुछ खाने के लिए लाते हैं, सूट बूट देते हैं, क्या देते हैं आप? अच्छा ऐसा है कि लड़ाई तो हमारी कभी भी नहीं हुई, लेकिन अगर मामूली से कोई दिल में कोई रंजिश आ जाए तो 2-3 दिन ऐसा होता है कि मैं भी ज़रा खामोश रहता हूँ, उनको मुखातिब नहीं करता, वो भी मुझे मुखातिब नहीं करती, और 2-3 दिन के बाद हमारा दोनों का दिल करता है कि मैं पहले पहल कर लूँ, वो भी चाहती हैं कि मैं पहले पहल कर लूँ। अच्छा, बेगम के हाथ का बना हुआ सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? सारा खाना वो अच्छा बनाती हैं, और इतना खौफ? ये मेरी खुशकिस्मती है कि बहुत सारे हमारे दोस्तों की बेगमात ऐसी होंगी वो जो कहती हैं कि हमारे हाथ ख़राब हो जाएंगे, वो खाना नहीं तैयार करती, लेकिन मेरी बेगम जो है वो मुझे ख़ुद नाश्ता भी और खाना ख़ुद बना के देती हैं, और सारे खाने जो हैं वो अच्छा बनाती हैं। भाभी को शायरी या गाना सुनाया कभी? अच्छा कभी तो ये मुझे नहीं है गाना गाने का, सुनने का शौक़ ज़रूर है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं अपनी मिसेज़ को मैंने गाना सुनाया। शायरी भी सुनने की हद तक है, खुद इतना कुछ ज़्यादा शौक़ नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं, हमारे जो व्यूवर्स हैं हम और आपके, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहें? देखिए ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है, और 41-24 एक नेशनल लेवल का बल्कि इंटरनेशनल लेवल का बड़ा म्यारी चैनल है, और ये और ख़ूबसूरत हो जाता है जब इतने खूबसूरत और बड़े स्मार्ट एंकर पर्सन जो है हन्नान बुखारी साहब हों, और ये प्रोग्राम को 4 चांद लगा देते हैं। मेरा ख्याल ये प्रोग्राम हिट होगा। थैंक यू वेरी मच कमोका साहब। तो ये भी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े सूटेड बूटेड हैं और बड़ी वेल ड्रेसिंग की हुई है इन्होंने। जनाब आपकी ड्रेसिंग किसने की है? पहले तो मुझे ये बताएं, खुद या मिसिज ने? बेगम ने ड्रेसिंग की। बेगम ने ड्रेसिंग की है। क्या नाम क्या है आपका? मुनीर अशरफ से। मुनीर साहब क्या करते हैं? मेरे प्राइवेट स्कूल्स हैं और एजुकेशनल ट्रेनर हूँ मैं, और कमोका साहब की एसोसिएशन में मैं डायरेक्टर। अच्छा मुझे बताइएगा मुनीर साहब, आपकी कभी बेगम से लड़ाई हुई है? सच सच बताना है, कमोका साहब के पीछे नहीं लगना आपने। जी कभी कभार नोक झोंक हो जाती है। किस तरह से मनाते हैं आप? वो क्या बस ये कोई तोहफे शोफे कोई छोटे मोटे और इसी तरह। अच्छा ये हमारी मजबूरी होती है, तोहफा ना दें तो लड़ाई मजीद बढ़ जाती है, तोहफा दें तो वो भी बाज़-औक़ात पसंद नहीं आता। तो किस तरह से टैकल करते हैं सूरत हाल? देखें वो बेगम तो बेचारी, उसके चॉइस का पता होता है, उनको मनाना दुनिया का सबसे आसान काम होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड कि मेरी बेगम बहुत कोऑपरेटिव हैं और शी इज़ वेरी सपोर्टिव, शी ऑलवेज स्टैंड ऑन माई साइड, तो इस हवाले से मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई। आप ये बातें करते हुए खौफज़दा क्यों लग रहे हैं? खौफज़दा क्यों लग रहा हूँ? हर मर्द खौफज़दा होता है।
अच्छा, ये सच्चाई पसंद लोग हैं जनाब, सच बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोलते, ये अच्छी बात है। अच्छा मुझे बताएं कि गाना सुनाया कभी मिसेस को आपने? वो कोशिश करता हूँ लेकिन भाग जाती हैं वो। हाँ, लेकिन आज नहीं भागने देंगे। अगर भाभी आपको टीवी पे देख रही हैं, उन्हें कुछ डेडिकेट करें आप। कुछ भी, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत। अब मैं साथ दूंगा आपका, डोंट वरी। चले आए, आप गाएं, मैं आपका साथ नहीं दे नहीं, देता आप उनको कौन सा गाना सुनाते हैं मुझे क्या पता। कोई गाना आप थोड़ा सा गुनगुनाएंगे तो मैं साथ दूंगा। गाना मुझे इस वक्त कोई ऐसा कोई शायरी? शायरी ये हम ही हैं जो तेरा दर्द छुपाकर दिल में, ये हम ही हैं जो तेरा दर्द छुपाकर दिल में, काम दुनिया के बदस्तूर किए जाते हैं। हाय 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 हाय, काम दुनिया के बददस्तूर किए जाते हैं। तो बड़ी ये अच्छी सेंस है, बड़ा अच्छी चॉइस है आपकी, लफ्ज़ों के हवाले से भी, शायरी के हवाले से भी। तो मुझे ये बताइएगा कि अगर भाभी भी क्योंकि ये देख रही होंगी, इसलिए इस सवाल का जवाब आपने सोच समझ के देना है। सरसब्ज लहलहाते खेत हैं, दरमियान में कच्ची सड़क और उस पे है साइकिल, साइकिल पे मौजूद हैं आप। पीछे किसे बैठाना चाहेंगे? एक सीट मौजूद है। तो ऑप्शंस आपके हैं आयज़ा खान, मायरा खान या फिर मैं भी शहजाद। देखें, मैं तो ग्रुप वर्क पे यकीन रखता हूँ, सिनर्जिज्म पे यकीन रखता हूँ। एक को आगे, एक को पीछे और एक को दिल में बिठा लूँगा। हाय 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 हाय, जाने नहीं देना। यानी ये बात सच है कि मर्द के दिल में औरत और खातून के अलमारी में कपड़ों की हमेशा जगह मौजूद होती है। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। अच्छा चले जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया आपका शो में आने के लिए, थैंक यू वेरी मच। हमेशा बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम करते हैं, मैंने आपके मॉर्निंग शोज़ में भी शिरकत की थी। यू आर वेरी इनोवेटिव और आपका प्रोग्राम जो है मैं आई कैन प्रेडिक्ट, आई बिलीव के बहुत कामयाब होगा। थैंक यू वेरी मच। पैगाम क्या देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? मेरा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है पक्के दोस्त लगते हैं मुझे सब। जी बिल्कुल। क्या बात है जनाब, बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं कि टीचर्स को आप तंग किस तरह से करते हैं, ज़रा बारी बारी बताइए। नहीं जी, इस पे हंसी जा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। कैसे करते हैं तंग? जब टीचर पढ़ा रही होती हैं तो टीचर बोर्ड पे लेक्चर समझा रही होती हैं और पीछे से हम एक दूसरे के साथ लगे होते हैं। हाँ भी, आप कैसे तंग करते हैं? मैंने ये शरीफ बच्ची है, ये नहीं तंग करती। ये बता रही थी कैसे तंग करती हैं, पूछते हैं शरारतें करते हैं बस। कैसे शरारत? वो तो बहुत शरारतें होती हैं, किसी के कपड़ों को च्युइंगम लगा देते हैं, किसी के बालों को लगा देते हैं। अरे इतनी डेंजरस किस्म की शरारतें आप करते हैं? जी, फिर उनको अपने बाल भी काटने पड़ते हैं। अच्छा, वैसे आपकी शिकायत नहीं लगी फिर कभी? नहीं लगाया तो सही कोई। कैसे कोई शिकायत लगाए तो सही, अगर किसी ने लगा दी क्या करोगे आप? हम फिर उसे पकड़ के मारेंगे। कैसे मारोगे? डंडों से? कोर्स। ये मुझे लगता है स्कूल अपने की डॉन है और काफ़ी असर सूख है इसका। बेटा आप कैसे डराते हो अपनी टीचर्स को? मैं एक दफ़ा क्लास से बाहर चल जाऊँ फिर वापस ही नहीं आती। अच्छा, तंग कैसे करते हो उनको? अगर क्लास में मौजूद हो कैसे तंग करो? ये नहीं मैंने आज तक किया। अच्छा, ये भी अच्छी बच्ची है। अच्छा, वो होता है ना बाजुकात बच्चा टीचर लेक्चर समझा रहा हो, पीछे से वो कागज़ का पिन्ना बना के फेंक देता है और टीचर को गुस्सा चढ़ता है, बच्चा ही ढूंढता रहता है किसने मारा। फिर ऐसे क्लास में बहुत दुश्मन बता भी देते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, किस किस क्लास में आप सब क्लास फेलो? जी 8th क्लास में। 8th क्लास में। क्या बनना है बड़े होके आपने? फैशन डिज़ाइनर। फैशन डिज़ाइनर। और आपने क्या बनना है? डॉक्टर। 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 मैंने सीए करना है। सीए। ये करना है। चार्टर्ड अकाउंटेंट है एक हमारे साथ, 2 डॉक्टर्स हैं और एक हमारे साथ फैशन डिज़ाइनर हैं। और बहुत अच्छी बात है, मुझे ये खुशी होती है देख के कि हमारे आजकल के नौजवान, आजकल के बच्चे जो हैं वो बड़े टैलेंटेड है और ये सोच के स्टडीज़ करते हैं कि उन्हें क्या बनना है क्या नहीं बनना। वैसे पेरेंट्स की तरफ से भी तो प्रेशर होता है ना, आप डॉक्टर बने, आप ये बने, आप वो बने। तो कभी आपको ऐसा प्रेशर आया? नहीं। वो कहते हैं जो आपका मन करता है। वो ऐसे कहते हैं। अच्छा, खेल पसंद है आपको? जी। कौन सी खेल खेलते हैं? क्रिकेट। सबने क्रिकेट का इकट्ठे का। बॉलिंग कौन करता है, बैटिंग कौन करता है? मैं बॉलिंग भी करती हूँ, बैटिंग भी करती हूँ, ऑलराउंडर। अच्छा जी, ये लड़की जो है ना, ये स्कूल में बच्चों को भी मारती है, ये बबल भी चिपकाती है बालों पे भी और टीचर्स को तंग भी करती है, क्रिकेट भी खेलती है, बैटिंग भी करती है, बॉलिंग भी करती है, फील्डिंग भी करती है, ये सब कुछ करती है। मेरा ख्याल है ये वो बच्चा है जो क्लास में होता है ना ज़रा डॉन टाइप तबीयत का, बच्चों के टिफ़िन छीन के खा जाता है। ऐसा करते हैं आप? अपनी दोस्त का। नहीं जी, मेरा गैस ठीक था, ये अपने जो बच्चे हैं क्लास के उनके टिफ़िन भी छीन के खाती है। का मेरी दोस्त का बस। अच्छा, किसका टिफ़िन सबसे अच्छा होता है? क्लास में सबसे अच्छा टिफ़िन किसका होता है? इसकी मम्मा तो बहुत अच्छा बनाती है। अगर इसकी मम्मा ने अब टीवी पे देख लिया ना आपको
तो वो मैडम को शिकायत करेंगे कि मैं इतना कुछ अपनी बच्ची को बना के देती हूँ, इसकी सेहत देखें और माशाल्लाह इसकी देखें, क्योंकि इसका सारा खाना तो ये खा जाती है। सिर्फ मैं नहीं खाती, सारे खाते हैं। अच्छा, सारे खाते हैं। अच्छा, इसकी मम्मा का हाथ का बना हुआ सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है? कीमे की टिक्कियाँ, कीमे की टिक्कियाँ। शामी कबाब। आप उनको क्या कहना चाहेंगी अगर आपको वो टीवी पे देखें? कुछ तो बोलो, बस मैं क्या कहूँगी। आप कहना कि आंटी नेक्स्ट टाइम इस वाले दिन अगर आप शो देख रही हैं ना तो कीमे की टिक्कियाँ बना के भेजिएगा, मैं वेट। हमारे लिए खाना भेजती रहे, हम खाते रहेंगे। चलें जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अगर आपने इनमें से किसी एक को बचाना हो ना, लाइटर नोट। लाइटर नोट में भी मैं इनको डूबने क्यों दूंगा? अगर बाबर डोगर के होते हुए ये डूब जाएं तो फिर आए क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? मलाइका शफीक। मलाइका, क्या करती हैं आप? स्टडी कर रही हूँ फिलहाल। स्टडी कर रही हैं। मलाइका, आप कोई अपना टैलेंट दिखाए हमें, कोई शायरी सुनाए, कोई गाना सुनाए, कोई मिली नगमा सुनाए। शायरी में मैं इकबाल की शायरी आपको सुनाना चाहूँगी। जिससे जिगरे लाला में ठंडक हो वो शबनम, जिससे जिगरे लाला में ठंडक हो वो शबनम, दरियाओं के दिल जिससे दहल जाएं वो तूफान। खुदी में डूब जा गाफिल ये सरे जिंदगानी है, खुदी में डूब जा गाफिल ये सरे जिंदगानी है, निकल कर हल्का शामो सहर से जाविदा हो जा। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। क्या बात है जनाब, क्या बात है, बहुत खूब। मुझे ये बताइएगा, ज़्यादा प्यार आपको किससे, मम्मा से बाबा से? मामा से। उसकी क्या वजह? देखिए प्यार तो दोनों से होता है, लेकिन अटैचमेंट ज़्यादा मम्मा के साथ। बिल्कुल। आपको इसके अलावा भी कोई शायरी आती है? 8th क्लास में गज़लें वगैरह होती हैं। जी, गज़लें, गज़लें, कोई गज़ल सुना दें, कोई पोइम सुना दें। गज़ल तो मुझे इतनी कोई ख़ास याद नहीं है, लेकिन उसके 2-3 अशार। जी जी। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हम हैं मुश्ताक पर वो हैं बेजार, हम हैं मुश्ताक और वो हैं बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाल्लाह टैलेंटेड बच्ची है। और हमारी दुआएं बेटा आपके साथ हैं। आप इसी तरह हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? और आपका? मोहम्मद महद। क्या करते हो दोनों? स्टडी करते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि आपको कोई गाना, मिली नगमा, कोई शायरी वारी आती है कि नहीं? टैलेंट दिखाएं अपना कोई। गाना चलें सुनाएगा। 10 फुट तेरा हेड डोन कास्तो, चंगा पना हसदा सी कौन कास्तो, अजरे दरवाजे विच मोड़ चकी खड़े आ, मैं चंगी तरह जानदा है कौन कास्तो। कुछ इत्थे चांदी चमकाउणा चाहुंदे ने, कुछ तेनू पड़ तले लाउणा चाहुंदे ने, कुछ इत्थे आए भुखे वेंदे, नाम लैके तेरा अगे आउणा चाहुंदे ने। मुसीबत तां मरदा ते पैंदी रहिंदी है, तदी ना ते दुनिया स्वाद लैंदी है। जे सच बोलेगा ता मिलू 295, जे करेगा तरक्की पुत हेठ मिलूगी। क्या बात है जनाब, क्या बात है। तो मुझे लगता है आप जो हैं वो सिद्धू मूसेवाले को बड़ा पसंद करते हैं। जी। तो ये सिद्धू मूसेवाले को ट्रिब्यूट दिया, क्योंकि ये पिछले दिनों सिद्धू मूसेवाला जो है वो कातलाना हमले में इंडिया में मारे गए, तो जो कि बहुत बुरी बात है। आर्टिस्ट जो होता है वो उसका कोई सरहदें नहीं होती, तो उनकी आवाज़ को यहाँ पे भी पसंद किया जाता था, यहाँ पे भी बहुत सारे फैंस थे उनके। अच्छा, मुझे बताएं कोई मिली नगमा आता है? अच्छा चले, मुझे ये बताएं, बड़ी ABC और छोटी ABC में फ़र्क क्या होता है? बड़ी बड़ी होती है, छोटी छोटी होती है। बड़ी बड़ी होती है, छोटी छोटी होती है। चले अलफ बे सुनाए मुझे, पहले आप सुनाए। अलिफ बे पे, अलिफ बा ता सा जीम हा खा दा। कहाँ गया? मैं अरबी वाली सुना रहा हूँ ना। अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल जा सा सीन सीन स्वा दुआ तुआ जुआ आइन गाइन फा काफ लाम मीम नून वाव हा हमजा छोटी या बड़ी है। क्या बात है जनाब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बाबा साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके गेटअप को देख के यूँ लगता है अली अमीनपुर गंडापुर जो है उनकी याद ताज़ा हो जाती है, और फैसलाबाद में कहा भी जाता है कि आप फैसलाबाद के गंडापुर है। ऐसा क्या सदाकत क्या है? आपकी शक्ल भी मिलती है और गेटअप भी मिलता है उनके साथ।
अच्छा, कई लोग ये भी कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर शायद केपी बाबर डोगर भाई है हमारा, हमेशा खुशी होती है उससे मिलकर। बड़ा पीटीआई का माशाल्लाह बड़ा एक्टिव और स्पोक्स पर्सन है, बहुत अच्छा है। अच्छा, क्योंकि आप बहुत पुराने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, जो सियासी लीडर होता है ना वो इनकलाबी पोइम्स, इनकलाबी नज़में, शेर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कहता है। तो आप कोई एक आधी नज़म, पोइम या फिर कोई शेर अगर हमारी ऑडियंस की नज़र कर सकें। इकबाल ने फ़लसफ़ा खुद ही पेश किया है, उससे मैं ज़रूर कहूँगा, किसे नहीं है तमन्नाएं सरवरी लेकिन, किसे नहीं है तमन्नाएं सरवरी लेकिन, खुदी की हो जिसमें मौत वो सरवरी क्या है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा डोगर साहब, आपसे कुछ सवाल करूंगा मैं, उसका कुछ ऑप्शंस दूंगा, उसमें से आपको कुछ चूज़ करना होगा। 3 लोग दरिया में डूब रहे हैं, आपके पास एक लाइफ जैकेट है, इन तीनों में से किसे बचाएंगे आप? 3 नाम जो हैं वो आपके हैं, फैजुल्ला कमोका, फ़रक हबीब, ख्याल अहमद कास्त्रो। मेरे तीनों ही भाई हैं और मैं ये चाहूँगा कि इनमें इनको तीनों की पाकिस्तान को और फैसलाबाद को बहुत ज़रूरत है। तो मैं ये समझता हूँ इन तीनों की ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है। तो हम ये सोच भी ना सोचें, क्योंकि इनके बगैर आपको फैसलाबाद के मुस्तकबिल की लीडरशिप में आपको नज़र कौन आ रहा है? अरे क्या बात है। लेकिन वैसे ऑन अ लाइटर नोट, अगर आपने इनमें से किसी एक को बचाना हो ना, लाइटर नोट में भी मैं इनको डूबने क्यों दूंगा? अगर बाबर डोगर के होते हुए ये डूब जाएं तो फिर क्या बात है। पार्टी को हमेशा इस तरह के लीडर्स की ज़रूरत होती है, इस तरह के कारकुनान की ज़रूरत होती है। अच्छा चलें, अगला सवाल करते हैं। सरसब्ज लहलहाता खेत है, दरमियान में कच्ची सड़क है, उस पर शराब का साइकिल है, और शराब के साइकिल पे एक बंदे को अगर बिठाना हो, इनमें से किसे बिठाएंगे आप? आयजा खान, मायरा खान या फिर महविश हयात? ये कौन है, कोई सियासी लीडर? आपको सारा ही पता है बाबर साहब, अब ऐसे ना करें, पता है इनको सारा ही है, मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। इन तीनों में से किसी एक का नाम ले दें, वैसे ले दें आप। चलें, किस का नाम लिया? ये एक्ट्रेस हैं, मायरा खान हैं, और इसके अलावा आयजा हैं, और मेरे पास तुम हो वाली, और इसके साथ साथ महविश हयात हैं, मैं पंजाब नहीं जाऊँगी वाली। तो इन तीनों में से किसी एक का नाम। पंजाब नहीं आना चाहेगा उसको तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो पंजाबी हैं हमारे, तो इसलिए मेरा क्या नाम है उनका? नाम मुझे वाकई महविश हयात को एक्सक्लूड कर दिया। मायरा और आयजा को आगे पीछे बिठाएंगे या किसी एक को लेके जाएंगे? अच्छा, जो हयात साहब हैं ये कौन है? पता थानू, हम तुसी इंज ना करो। सारा पता है डोगर साहब को, सारा पता है। अच्छा चले आगे बढ़ते हैं। मुझे बताएं कि हमारा नया प्रोग्राम आया, कि आप व्यूवर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे हम और आपके लिए? इसमें कोई शक नहीं है कि 24 चैनल और सिटी 41 ने फैसलाबाद में नई जहतें हमेशा मुतारफ़ करवाई हैं, और इन जो नए प्रोग्राम मुतारफ़ करवाए हैं इनमें हन्नान बुखारी का नाम हमेशा सरफ़हरिस्त रहा है। और बहुत सारी जो मैंने आपके देखे हैं सिटी 41 के प्रोग्राम्स, आप बुनियाद रखते हैं, उस प्रोग्राम को चलाते हैं, जो प्रोग्राम अरूज की तरफ चलता है फिर नई एक दरियाफ्त की तरफ चल जाते हैं। तो मैं हन्नान बुखारी साहब आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मैं ये प्रेडिक्शन ज़रूर करूँगा कि हो सकता है कि आने वाले कुछ अरसे के बाद ये सिर्फ 41 का नहीं, तो ये फैसलाबाद में किसी भी टीवी चैनल का सबसे मकबूल तरीन प्रोग्राम होगा। बहुत शुक्रिया डोगर साहब, हमारे साथ मौजूद थे, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। तो जनाब, कैसा लगा आज का शो? मुझे तो बहुत मज़े का लगा। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि आज का शो आपको कैसा लगा, क्योंकि मेरी कोशिश थी कि मज़े के सवालात किए जाएँ। और इसके अलावा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर काशिफ अवान भी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने अपनी बेगम के लिए गाना भी सुनाया, जिसका मुझे बहुत मज़ा आया। तो उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपको भी अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो लाजमी तौर पे जो 41 का यूट्यूब चैनल है उस पर भी देखें, और हमारे सैटेलाइट चैनल पे भी देखें, और कमेंट करके लाजमी तौर पे बताइएगा। तो आज के प्रोग्राम के साथ मेज़बान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में हम फिर से हाज़िर होंगे एक नई लिस्ट के साथ सवालों की। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।